नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम एस सर्टिफाइड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सीबीएसई क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी का अध्ययन कर रहे थे, रीड कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 में आए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में क्या नाम है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ये क्लास जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों के लिए रहेगी। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो बस सुनते जाना। क्लास 6 का चैप्टर 1 है ये, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, व्हाट मतलब हो गया क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे और व्हेन मतलब कब। तो ये हिस्ट्री की बातें हैं, पास्ट की बातें हैं कि कब क्या कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका पार्ट स्टार्ट होता है, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है रसीदा से। रसीदा एक बच्ची का नाम है। ठीक है, रसीदा एक छोटी लड़की का नाम है, बच्ची का नाम है। उसका एक क्वेश्चन आता है जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। देखो लिखा क्या चीज है, रसीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? देखो रसीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसकी जो आईज है अचानक एक हेडलाइन पे जाती है और हेडलाइन पे क्या लिखा था, 100 ईयर एगो। ठीक है, क्या लिखा था, 100 ईयर एगो, यानी कि 1000 साल पहले। सॉरी, 100 लिखा है तो 100 साल पहले, यानी कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अब वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, वंडर हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके मन में ये सवाल आया कि न्यूज़पेपर छापने वाले को, प्रिंट करने वाले को ये कहाँ से पता चल गया कि एक 100 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहा था। यही से हमारा जो चैप्टर है स्टार्ट होगा और फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। ठीक है, पहला टॉपिक क्या रहेगा, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, कि क्या हुआ उसका पता लगाना है हमको। ठीक है, यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप कल कुछ टेलीविजन में देखे रहोगे या रेडियो में सुने रहोगे, न्यूज़पेपर पढ़े रहोगे और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बहुत समय पहले की बातें पूछूं, क्या लिखा है, लॉन्ग एगो, यानी आज से 10 साल पहले की बातें, 20 साल या बहुत पुरानी बातें पूछूंगा तो शायद आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसी का पता हम लोग लगाएंगे आगे कि कैसे हमको पास्ट की चीजें पता चलती है, कैसे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा। What can we know? What can we know about the past? About the past, कि हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। What can we know about the past? तो देखो, there are several things we can find out. ऐसे पास्ट की चीजें पता लगाने के लिए several things है, बहुत सारी चीजें हैं। What people ate, उस समय लोग क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, वो लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। The houses in which they lived, वो लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे। We can find out about the lives of hunters, ठीक है, जो हंटर्स थे, शिकारी थे, उनके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, हर्डर मतलब हो गया चरवाह, जो लोग पशु वगैरह चराते हैं। फार्मर्स हो गए किसान, ठीक है। रूलर्स शासक, मर्चेंट्स व्यापारी, प्राइस्टर्स यानी पुजारी, क्राफ्ट पर्सन शिल्पकार, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सभी से रिलेटेड
हम लोग पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, और हम लोग ये चीज का भी पता लगा सकते हैं, इस चीज का भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे। द स्टोरीज दे हियर्ड, द प्लेज दे सॉ, और उन्होंने किस किस प्रकार का खेल देखा है। द सॉन्ग दे सेंग, और वो लोग किस प्रकार का गाना गाते थे। ये सभी पास्ट की चीजें हैं जिनको हम आज के डेट में पता लगा सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, उस समय लोग कहाँ रहते थे, ये हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा। वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है, उस समय यानी कि पास्ट में लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, यानी कि आज से सालों हजारों साल पूर्व लोग बिसाइड लेक, बिसाइड रिवर, यानी कि नदी झीलों के किनारे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गेदर्स, ठीक है, जो पहले पहले लोग रहते थे वो स्किल्ड गेदर्स थे, यानी कि वो अपने फूड को गेदर करके रखते थे, यानी कि अपने खाने को इकट्ठा करके रखते थे। That is people who gathered their food, they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest, और उन लोगों को उस समय के जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उनमें से क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, ये सब उनको पता था कि कौन से ट्री से हमको क्या मिलेगा, किसमें से फूड, किसमें से मेडिसिन बनेगा, ये सब उनको जानकारी थी उस समय। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो लोग शिकार करना भी सीख गए थे, वो लोग शिकार करके भी अपना भोजन तैयार करते थे। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in the villages. उस समय जो महिला पुरुष थे वो लोग फिर खेती भी करते थे, अनाज उगाते थे, जिनमें सबसे पहले उन्होंने वीट और बार्ले उगाया। वीट यानी हो गया गेहूं, बार्ले यानी हो गया जो आज से 8,000 साल पहले ये सब बातें हैं जिनमें सबसे पहले वीट और बार्ले उगाया गया। ठीक है, और वो लोग पेट एनिमल भी रखने लगे जिनमें सीप, गोट और कैटल शामिल थे। सीप मतलब सीप मतलब भैंस, गोट मतलब बकरी, कैटल मतलब मवेशी पशु। ठीक है, these were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas, और हमारे भारत के जो नॉर्थ में यानी कि उत्तर में विंध्य है, वहाँ पे सबसे पहले राइस का उत्पादन किया गया। वहाँ पे सबसे पहले राइस यानी कि चावल की खेती की गई। तो ये हमारे CBSE क्लास 6 का 3 टॉपिक मैंने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एमएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।